60,000 करोड़ रुपया लेके चंपत किए हुए हैं, अपने दामाद को दिए हुए हैं, अपने ससुर को दिए, बेटी का दहेज बेच दिया था, कमा के लाए हैं अपने बाप से। चाय बेचने वाला को खाने पर आफत रहता है, वही चाय बेचने वाला एक दिन में 10 लाख का सूट 2 बार और 3 बार पहनता है। अगर डेटा सार्वजनिक हो गया तो सुपड़ा साफ हो जाएगा मोदी सरकार का पूरे भारत में। दाल में कुछ काला है इसीलिए टाइम मांगा। दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। ये जो पैसा है वो चाय बेच कर नहीं लाए थे, वो देश के संसाधन बेच रहे हैं, वो संसाधन बेच रहे हैं जो हमारे कांग्रेस ने बनाई है, जो नेहरू ने बनाई है, जो नेहरू के आने के बाद बना है, और वो संसाधन हम बिकने तो मोदी जी लेते हैं। तो लेने का क्या है, चमड़ा के मुंह है, चपड़ चपड़ तो रोजे करते हैं, मन की बकवास मुंह से रोजे करते हैं, उससे क्या होना है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी आपको पूरे देशवासियों को देना होगा, तो नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप भी मिली भगत है, मिल बांट के खा रहे हैं, तो खाने नहीं दिया जाएगा, छाती पर चढ़कर सबूत लिया जाएगा और सबका नाम निकलवाया जाएगा। हम लोग सड़क पे हैं और सदन तक भी जाएंगे, जब तक हिसाब नहीं मिला हम लोग सड़क पे ही रहेंगे। पटना के गांधी मैदान के SBI बैंक के बाहर है, भीड़ दिखा दीजिए। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता लोग पहुँचे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानेंगे। क्यों आई है मैम? देखिए, मामला यही है कि मोदी सरकार जो है, SBI जो है, वो डेटा छिपा रही है मोदी सरकार का चुनावी बॉन्ड का कि कितना कितना चंदा आया है। अच्छा। हमारा ये कहना है कि SBI चाहेगी तो 1 मिनट में वो सारा डेटा दे देगी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को लंबे टाइम मांग रही है। क्यों मांग रही है, क्यों डेटा नहीं दे रही है? डेटा इसलिए नहीं दे रही है कि पता है कि अगर डेटा सार्वजनिक हो गया तो सुपड़ा साफ हो जाएगा मोदी सरकार का पूरे भारत में। दाल में कुछ काला है इसीलिए टाइम मांगा। दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि हमको चाहिए डेटा, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब है पूरा दाल ही काला है, दाल में काला नहीं है। यहाँ पे मोदी सरकार को बचाने की कोशिश हो रही है कि चंदा का अगर पूरा आ जाएगा, कितना 1000 करोड़ चंदा आया, तो मोदी सरकार फिर मतलब सार्वजनिक हो जाएगा और वो कहीं का नहीं रहेगा। इसी वजह से वो छुपाया जा रहा है डेटा, नहीं तो 1 सेकंड का काम है डेटा दे देना। तो SBI मोदी सरकार के सह में छुपा रही है, उसको बचाने के लिए छुपा रही है। लेकिन हम लोग सड़क पे हैं, हम लोग रोड पे हैं, हम लोग हिसाब लेके रहेंगे। SBI को हिसाब देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का बात मानना पड़ेगा। तो सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे अगर हिसाब नहीं मिला तो? हम लोग सड़क पे हैं और सदन तक भी जाएंगे, जब तक हिसाब नहीं मिला हम लोग सड़क पे ही रहेंगे। और हम लोग नहीं सुनने वाले हैं, इसलिए नहीं सुनने वाले हैं कि क्यों सुनेंगे? आप सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार का सारा चंदा का पैसा छुपा के SBI छुपा रहा है कि कितना कितना फंड आया। छुपाएंगे क्यों? तो गरीब के बेटे हैं, जो भी करते हैं देश हित के लिए करते हैं। गरीब के बेटे हैं, इसीलिए एक दिन में 10 लाख का 4 बार सूट बदलते हैं मोदी जी। चाय बेचने वाला को खाने पर आफत रहता है, वही चाय बेचने वाला एक दिन में 10 लाख का सूट 2 बार और 3 बार पहनता है। 10,000 करोड़ के हवाई जहाज से गरीब का बेटा चलता। काश ऐसा गरीब सबको ही होता। अगर देश को लूटती तो भाजपा वाले सुन लीजिए भाई, 850 करोड़ का बीजेपी कार्यालय नहीं बनता और कांग्रेस देश की लूटती तो। कांग्रेस का आज भी कार्यालय खड़पर पड़ोस का है और बीजेपी का कार्यालय हाईटेक वातानुकूलित ऑफिस बन गया। तो पता चलता है लूट कौन रहा। अगर कांग्रेस लूटता तो RTI कानून नहीं लाता। RTI कानून को बंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लूट तो तंत्र आप में दिख रहा है, आप कानून भी बंद करें, लूट भी रहे हैं। SBI बैंक के बाहर क्यों आए हैं? तो SBI को आज SBI की नौबत के कारण SBI का बैंक है। जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, भारत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है कि 6 मार्च तक इस फैसले को सार्वजनिक करना है, फिर भी आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, तो अब पता चल रहा है कि चंदा के धंधा में आपका भी भागीदारी है। जो चंदा नहीं बिल्कुल मिला हुआ है। जो चंदा जब सुप्रीम कोर्ट कर दिया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी आपको पूरे देशवासियों को देना होगा, तो नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप भी मिली भगत है, मिल बांट के खा रहे हैं, तो खाने नहीं दिया जाएगा, छाती पर चढ़कर सबूत लिया जाएगा और सबका नाम निकलवाया जाएगा। नहीं दिया जाएगा, हिसाब लेके रहेंगे, खाने नहीं दिया जाएगा। इधर दिखा दीजिए, बहुत सारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो आए हुए हैं और नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार चंदा चोर के नारे भी लगा रहे। क्यों आए हैं सर यहाँ? हम लोग इलेक्ट्रो बॉन्ड के खिलाफ आए हैं। मैं सुभाष कुमार, ये जो चुनावी बॉन्ड में जो 12,000 करोड़ रुपया का जो SBI हिसाब किताब नहीं दे रहा है, ये कहीं न कहीं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार है। मोदी जी को चोर बोल रहे हैं। मोदी जी को चोर क्यों नहीं बोलेंगे? चोर को छुपाइएगा तो चोर नहीं बोलेंगे। तो आप SBI को अब बचा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, वो SBI को बोल रहा है कि जल्द से जल्द सारे लोग का नाम सार्वजनिक करो कि इन्होंने कितना चंदा दिया। तो न भाजपा कुछ बोल रही है, न मोदी कुछ बोल रहा है, सब चुप्पी साधे हुए हैं। इसी तरीके से याद होगा कि चंडीगढ़ में जो चुनाव का घोटाला, मेयर के चुनाव में वोट का घोटाला हुआ,
ये बेशरम लोग भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि फलाना फलाना नेता ने घोटाला किया, अपने तो वोट का घोटाला किए, घोटालेबाज भी बोलेंगे, घोटालेबाज भी, चोर क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो के साथ पकड़ा और वो जो वोट 30 में से 8 वोट का चोरी किया और दूसरे को जिताने का काम किया, वो परसेंटेज 25% का था, वो पकड़ाया। इसी तरीके से ये चुनावी बॉन्ड का नाम खुलासा करे, छुपा रहे। हिसाब लेकर रहेंगे मैम, हिसाब लेकर रहेंगे जी, बिल्कुल हिसाब लेकर रहेंगे। जो घोटाला नहीं करते उन पे ये ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, और ये 60,500 करोड़ रुपया लेके चंपत किए हुए हैं, अपने दामाद को दिए हुए हैं, अपने ससुर को दिए, बेटी का दहेज बेच दिया था, कमा के लाए हैं अपने बाप के से, या चाय बेच के लाए पे जा रही है, मंगनी जाएंगे। वो कांग्रेस की नानी पर दादी पर जा सकते, सोनिया गांधी पर जा सकते, तो हम उनके बाप पे क्यों नहीं जा सकते? वो देश के प्रधानमंत्री, उनकी गरिमा हम समझते हैं, लेकिन वो अपनी गरिमा खुद नहीं समझते हैं। वो इस तरीके से बात करते हैं, वो सोनिया गांधी को अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम उनके बाप पे नहीं जाएगा? और दूसरी बात, ये जो पैसा है वो चाय बेचकर नहीं लाए थे, वो देश के संसाधन बेच रहे हैं, वो संसाधन बेच रहे हैं जो हमारे कांग्रेस ने बनाई है, जो नेहरू ने बनाई है, जो नेहरू के आने के बाद बना है, और वो संसाधन हम बिकने तो मोदी जी लेते हैं। तो लेने का क्या है? चमड़ा के मुंह है, चपड़ चपड़ तो रोजे करते हैं, मन की बकवास मुंह से रोजे करते हैं, उससे क्या होना है? आप विश्वास करते हैं क्या? हम विश्वास करेंगे? देश का कोई जनता कि जनता का प्यार विश्वास उनके साथ है, 400 पार इस बार। अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, यही उनका परिवार है और यही उनको देख सकता है, यही उनको सपोर्ट कर सकता है। बाकी जो अंधभक्त, गोबर भक्त, जिनका भेजा खाली है, जो पढ़े लिखे निपट है, वही उनका सहयोग कर सकता है। बाकी पढ़े लिखे और जो जेन्युइन आदमी है वो मोदी जी का सपोर्ट नहीं करेंगे, वो थूकते हैं उनके नाम पे, और आने वाली पीढ़ियां थूकेंगे उनके नाम पे, बहुत जल्द थूकने वाली है। ये डर रहे हैं कि जिस दिन इसके हाथ से सत्ता जाएगी ना, वो सारे तड़ी पार से लेके और जितने न सब जेल में सब जेल में होंगे। चलिए दिखा दीजिए, यहाँ पे जो बैनर है उसको बैनर लेके पहुंचे हुए हैं ये लोग सैकड़ों की संख्या में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा को चंदा देने वालों का नाम एसबीआई, स्टेट बैंक इंडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है। जो चंदा दिया गया है उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसीलिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? चंदा का हिसाब लेकर रहेंगे भाई, इसमें सार्वजनिक करने की आवश्यकता थी, देश के सामने सारी चीज़ों को लाने की आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना तानाशाही रवैया जो है अपनाई हुई है। इस देश के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और जनता के सामने अगर आप सार्वजनिक नहीं करेंगे चीज़ों को, अपनी ईमानदारी को नहीं दिखाएंगे, तो आप जनता के बीच में क्यों हैं? आज कांग्रेस पार्टी जनता के लिए सड़क पर है, जनता के लिए जवाब मांग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जवाब होता है ईडी और सीबीआई के द्वारा। जब भी जनता और विपक्ष के लोग सवाल करते हैं तो उनके यहाँ छापे पड़े जाते हैं, लेकिन आज देखिए देश में उन छापों से हमें कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता की आवाज़ को पहुंचाया जाए सरकार तक और जनता को न्याय मिले। आज जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो कहाँ उसकी जानकारी सार्वजनिक, नाम क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी ना। विपक्ष को क्या लगता है? भाई सीधा दाल, पूरी दाल काली है और भ्रष्टाचार की तरफ सारा कुछ इंगित करता है ये। और हमारा काम है सवाल करना, हम सवाल करेंगे, जवाब उन्हें देना है, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। चलिए, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, और जब तक चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तब तक ये सड़क से लेकर सदन तक जो है धरना देते रहेंगे। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।